वेलकम टू श्रीनिवास एजुकेशन चैनल पर। आज के क्लास में जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 8 होने वाला है। ये जितने भी न्यूमेरिकल अभी हो रहा है ये लैंग्वेज ही है। लैंग्वेज ही करना है, पूरा लैंग्वेज में दे दिया गया। इसको क्या करना है, पॉइंट सॉर्ट आउट करना है और उसे सॉल्व करना है। लेकिन अगर आप इस वीडियो में फर्स्ट में आए हैं, आपका वीडियो फर्स्ट में रहा है, तो इंट्रोडक्शन ज़रूर देखें। क्यों इंट्रोडक्शन देखने के पीछे इतना टीचर लोग पागल रहता है, क्योंकि उसमें पूरा सारा का सारा कॉन्सेप्ट दिया था। अर्थात आपके बोल दिया जाए कि आपका इंट्रोडक्शन, तो आपका पूरा बिहेवियर बताएंगे, नेचर बताएंगे, कैसा है कैसा ना है, क्या क्वालिफाई किए हैं, ठीक है। तो उसके बारे में बताया जाता है कि कैसा नेचर, मतलब कि किस सिचुएशन में कैसे मोड़ लिया जाता है न्यूमेरिकल बनाने के लिए। तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक बात और, लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग देखते हैं लाइक करते नहीं हैं। व्यू तो आ जाता है लेकिन लाइक नहीं आता, तो इस बात को भी छोड़े मत। तो सबसे पहले आपको सिखाते हैं कि पॉइंट कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। पॉइंट सॉर्ट आउट करने का अर्थ है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है। कितना, 6 सेंटीमीटर। कौन सा दर्पण है मेरे भाई, उत्तल है। क्या दे रखा है, फोकस दे रखा है। 3 कंडीशन। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ है, क्योंकि एक एक पॉइंट सॉर्ट आउट करना है। दिया हुआ है, क्या दिया है, एफ के वैल्यू। एफ का वैल्यू क्या होता है, उत्तल दर्पण में क्या होता है, प्लस होता है। अगर ये जानते हैं कि प्लस क्यों होता है, ये जानना चाहते हैं आप, तो बिल्कुल कहीं कहीं इंट्रोडक्शन क्लास में चल जाइए, सब पता चल जाएगा प्लस क्यों होता है। अगर और ज़्यादा क्वेश्चन में दे देगा तो आपको अभी बता देंगे, ठीक है। दर्पण से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी है। एक बात और सबसे पहले पार ही देते हैं। ये दर्पण है और कौन सा है, उत्तल है। दर्पण से कितना दूरी, 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा है जिसकी हाइट कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो ये इसका दूरी यू दर्शाता है। यू होता है हमारा क्या, माइनस में -7.5 सेंटीमीटर। माइनस में क्यों आता है, थोड़ा आपको ये भी समझा देते हैं। ये हमारा क्या है, इसको तो पहले ही देखे होंगे, फर्स्ट चतुर्थांश, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ चतुर्थांश, ऐसे नाम सुने होंगे। तो हमारा उत्तल दर्पण कैसा है, ऐसा देखने को मिल रहा है, ऐसा है। तो इधर वाला के तो हम प्लस मानते हैं। अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस केवल देखें तो इधर माइनस रखते हैं। वस्तु किधर रखा है, इधर में रखा है, क्योंकि ये तो पार्ट कलाई किया हुआ है दर्पण के, तो रखेगा कौन, जिन साइड कलाई नहीं किया हुआ, तभी तो फेस देखेंगे। तो इधर रखा हुआ, तो कितना रखा है, 7.5 सेंटीमीटर। तो इसलिए माइनस लिए 7.5 सेंटीमीटर। लेकिन हमारा पास एक वस्तु रखी है, तो रियल जब वस्तु रखा है तो उसकी हाइट किससे मानते हैं, h1 मानते हैं। तो h1 के मान दिया रखा है 3 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर यूनिट देखना बहुत जरूरी है। ऊंची एक वस्तु रखी है, प्रतिबिंब का स्थान, आकार और प्रकृति। स्थान मतलब कि कहाँ पर ये बन रहा है, भी पूछ रहा है, साथ ही साथ क्या, स्थान पूछ रहा है, आकार पूछ रहा है और प्राकृतिक पूछने कहने का अर्थ है मेरे भाई कि वो इमेज है काल्पनिक बन रहा है कि वास्तविक बन रहा है। आकार मतलब कि कैसा आकार के बन रहा है, इससे छोटा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। छोटा बनेगा तो 3 सेंटीमीटर से कम, बड़ा बनेगा तो क्या होगा, 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा। तो लिखने पड़ेगा छोटा बड़ा ही आप लिखने पड़ेगा, ठीक है। क्यों लिखेंगे, इसे कंपेयर करके, 3 सेंटीमीटर वाला कंपेयर करके, ठीक है। तो जब 3 सेंटीमीटर, इसको इरेज करते हैं। हल करते हैं। हल में क्या है मेरे दोस्त, सबसे पहले हमारा दिया हुआ क्या क्या है, यहाँ से भी के वैल्यू निकल जाएगा। एच दिया हुआ, सॉरी एफ दिया, यू दिया, तो भी तो एग्जैक्टली नहीं होता। दर्पण का फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है। एफ का वैल्यू कितना है, 6 सेंटीमीटर। भी का वैल्यू मालूम नहीं है, और यू के वैल्यू +1/7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इधर माइनस में
इधर माइनस में है, क्यों माइनस में है मेरे दोस्त, यहाँ पर माइनस लगा हुआ, तो माइनस प्लस माइनस गुना होगा, क्यों कैसे गुना है तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। 1/-7.5 है, ऊपर नीचे माइनस से गुना करेंगे तो क्या ये तो प्लस होगा, ऊपर वाला चल जाएगा माइनस में, क्योंकि पहले से यहाँ प्लस छिपा हुआ, इसीलिए हमारे यहाँ पर लिखा जाता है -1/7.5 सेंटीमीटर। इस बात को ध्यान रखें। तो इधर माइनस में जाएगा तो प्लस में 1/6 प्लस, इसको पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 चल जाएगा, तो इसको 10/7.5 लिख सकते हैं 1/v, यहाँ तक तो लिख सकते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, लिख लिए। अब यहाँ से इसको क्या करते हैं, काट देते हैं। 5 से 5 दूना 10, 5 1 5 15 5 75, ठीक है। अब इसको एलसीएम ले लेते हैं। 1/6 + 2/15 = 1/v। 1/v मेरे दोस्त, अब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा एलसीएम, क्योंकि 6 और कितना 15 15 है, तो आएगा 30 30। जब 30 है, इन दोनों कैल्शियम लेगा तो 6 × 5 = 30, तो ऊपर में 1 से 5 से गुना करता 5 हो गया, प्लस 15 दूना 30, 2 और 2 दूना 4, तो इसका क्या आएगा 1/v। 9 कितना हो गया 30 हो गया, = 1/v, लेकिन v का वैल्यू कितना आएगा 30/9, क्योंकि पलट जब पलट रहा है तो भी पलटेगा, तो पॉइंट में कितना आएगा 9 दूनी 18, सॉरी 9 हाँ 9 का 9 18 9 3 27, 3.27 हो गया, तो 3 पॉइंट फिर तो 3 आता रहेगा। अब देखते हैं यहाँ से सभी का रिजल्ट बन गया, भी ज्ञात करना था। अब वस्तु का आकार क्या होगा, बड़ा होगा, क्यों होगा, वस्तु कितना फीट का है 3 सेंटीमीटर का, लेकिन इसका जो बन रहा है कितना बन रहा है, इमेज बन रहा है 3.3 सेंटीमीटर का बन रहा है। अब क्या प्रकृति कैसा होगा, काल्पनिक होगा। बुक में क्या देखा है, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ 10/30 3 लिखा हुआ है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ पर काट के क्या कर दिया है कि इसको 3 से काटेंगे तो क्या होगा 3 होगा, ऐसा होगा 10, तो इसीलिए 30/3 दिया हुआ, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आपका पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इसमें एक और रिजल्ट दिया हो, क्या दे रखा है देखते हैं। विपरीत 1.3 काल्पनिक सीधा, काल्पनिक सीधा बोले काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक बनेगा तो ये हमारा क्या होता है सीधा बनता है। दर्पण से कितना इतना के दूरी पर, लेकिन अब इसमें क्या दे रखा है कि विपरीत 1.33 सेंटीमीटर काल्पनिक बनेगा। अब यहाँ से क्या कहते हैं कि आपका H1 प्रयोग हुआ ही नहीं, ये कहाँ से प्रयोग हुआ, आवर्धन से। m बराबर क्या लगेगा -v/u लिखेंगे, u का वैल्यू है m आ जाएगा। तो आकार की बात करें तो H2/H1, वहाँ से m निकलेगा, देखिए निकाल के बताते हैं। इसको सबसे पहले इरेज करते हैं। इसका क्या है m बराबर H2/H1, सॉरी सबसे पहले m का वैल्यू निकालते हैं। m के वैल्यू पता ही नहीं है, -v/u, m बराबर क्या -v, तो -10/3, तो 3 तो नीचे, u का वैल्यू कितना दे रखा, हाँ 7.5, तो माइनस होगा, तो माइनस हो गया, तो -7.5 पॉइंट हो जाएगा, ऊपर 10 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, तो m बराबर कितना आ गया 25 × 75, 25 × 4 = 4, तो क्या होगा 4 कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। m के वैल्यू आया है। अब निकालता है m बराबर, एक और फॉर्मूला होता है H2/H1, H2/H1 है, तो m का वैल्यू का 4 कितना आएगा 9 है, इक्वल क्या आएगा, अगर दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा इधर इसको इरेज करते थोड़ा सा, ये वाला पार्ट को रेड पेन से लिख दें, तो हमारा क्या 4/9 आया। H2 का मान, H1 का मान 3 सेंटीमीटर है, H2 मालूम नहीं है, H2 ही पूछ रहा है कितना है, H1 3 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 से काटेंगे 3 9, तो हमारा H2 का वैल्यू कितना आएगा, H2 वैल्यू 4 कितना आ गया
3 आ गया, तो 1.33 ये हमारा आकार आ गया। कैसा आकार बनेगा? H1 पर रखा, H1 तो रियल था लेकिन उसका बनेगा H2 तो कितना बना? तो 1.33 ये दर्पण के पीछे विपरीत, इसका विपरीत बनेगा। बाकी ले थैंक यू, बाकी मिलता है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।